भगवान श्री राम कह रहे हैं यहाँ तो सुखी हो और यहाँ से प्रजा जहाँ जाएगी वहाँ भी सुख से रहे, कोई कष्ट न हो, इसलिए सभा बुलाएं सबको। और सभा बुला करके कह रहे हैं कि यह बड़े भाग्य मानुष शरीर पावा, यह जो है शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है। इसको पा करके हम आप क्या कर रहे हैं, विचार कीजिए। कोई ताश खेलते हैं, कोई जुआ खेलते हैं, कोई शराब का पान करते हैं, यही बर्भागी से काम है। संत कबीर साहब कह रहे हैं बार बार नर देह नहीं यह वीर रे, चेत सके तो चेत कहे कबीर रे। बार बार यह शरीर मिलने वाला नहीं है, इसलिए चेत जाओ। और नहीं चेतोगे इसका परिणाम क्या होगा, अंत में आपको सिर धुनना पड़ेगा। सो प्रत्र दुख पावई, यह बात कौन कह रहे हैं, भगवान श्री राम कह रहे हैं। नहीं चेतोगे अंत में सिर धुनना पड़ेगा। तो आपको अंत में पछताने से क्या लाभ होगा। बाबा नानक ने कहा नह बालक नह यौवने ना कछु वीरदे बंद, वह अवसर न जानिए जब आए परे जम फंद। पता नहीं कब जम का फंदा आ जाए, कब काल के चपेट में चले जाए, यह बात को कोई नहीं जानते हैं। अब आप घर से निकले हैं, यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन से, बस से, मोटरसाइकिल से, रास्ते में कोई घटना घट जाती है, जाना था कहीं और चले गए आप कहीं, कोई नहीं जानते हैं। इसलिए संत महात्मा कह रहे हैं आप संभल जाइए, चेत जाइए। यह जितना ही अनमोल है, सुंदर है, उतना ही क्षणभंगुर भी है। महर्षि साईं स्वामी जी महाराज के शब्दों में है मन भजन करो भगवान, भरोसा क्या कल का। बचपन गई जवानी बीती, बूढ़ेपन की क्या प्रतीति, यह तो बुलबुला जल का, भरोसा क्या कल का। यह आशा लगा करके बैठे हैं, यह सब तो बुढ़ापे का काम है। बचपन खेल कूद में बीत जाता है, जवानी में ऐश मौज करने में बीत जाता है। जब बुढ़ापा आएगा तो हम ध्यान भजन सत्संग कर लेंगे। यहाँ परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज अंतिम उपदेश दिए थे, सुकृत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। पल भर का ठिकाना नहीं है, लेकिन आस लगा करके बैठे हैं, बुढ़ापा में ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे और मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। क्या पता है आपके पास बुढ़ापा आ पाए कि नहीं आ पाए, कहीं बीच में ही समाप्त हो गए, क्या होगा। आप समाज में देखे होंगे कोई माँ के पेट में ही मर जाता है, मरे बाहर निकलता है, कोई बाहर तो निकलता है 2-4 घंटा 10 घंटा ठहरता है, कुछ संजोग ऐसा कुछ हो जाता है, मर जाता है। कोई जवान हुआ डॉक्टर इंजीनियर बना, कुछ संजोग कहिए कुछ इस तरह की बात हो जाती है, मर जाते हैं। अब बुढ़ापे होने के बाद तो मरना ही मरना है, इसमें कोई संदेह है। आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अब बच्चे नौकरी करेंगे कि नहीं करेंगे, संदेह है। आप फसल खेत में लगाए हैं, काट करके घर ला पाएंगे कि नहीं, इसमें संदेह है। लेकिन मरेंगे कि नहीं मरेंगे, कोई संदेह है, मरना ही मरना है। परमाराध्य श्री समाज कह रहे हैं दिन बीतत जावे आयु खुटावे, भजो भजो प्रभु नाम। दिन बीतता चला जा रहा है, कैसे दिन को हम आप बिता रहे हैं, समय कैसे बिता रहे हैं। संत कबीर साहब ने कहा बैठत 12 चलत 18 सोवत पूरे 30,
अब मैथुन में 64 चले हैं, कब भजियों जगदीश। आपके पास कौन सा समय बचा हुआ है, आप ध्यान भजन करेंगे। इसीलिए मलुकदास जी महाराज हो गए, उन्होंने कहा आंख में पड़ेगा छाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में खरे खरे करोगे मल मूत्र त्याग, परे परे थुकत रहोगे पिकदानी में, शक्ति न रहेगी नर तो भक्ति करोगे क्या। इसलिए भक्ति करना है तो कर लो जवानी में। जवानी में भगवान बुद्ध कहा करते थे कि जितना धन कमाना हो जवानी में कमा लो, बुढ़ापे में कमाना न पड़े। तो ध्यान भजन सत्संग समय को रहते कर लीजिए। महर्षि साईं स्वामी महाराज ने कहा सोच लो समय के रहते, बना लो शाही जीवन को, समय जब बीत जाएगा बहा आंसू को क्या होगा, फिर बाद में पछताने से कुछ लाभ नहीं। इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह जीवन का क्या काम है, अभी हम लोग श्रवण कर